तो देश भर से गणपति बप्पा की खूबसूरत और दिव्य तस्वीरें जो आ रही है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक शानदार खबर दिखाते हैं सबसे पहले, जो कि इस वक्त पेरिस पैरालंपिक से आ रही है। और ये खबर है गोल्ड वाली गुड न्यूज। जी हाँ, ये शानदार खबर जिसमें आपको बता दें प्रवीण कुमार ने हाई जंप T54 कैटेगरी में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रवीण कुमार ने 2.8 मीटर की जंप के साथ एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया है। इस गोल के साथ पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारत के मेडल की संख्या 26 हो गई है। भारत अब तक 6 गोल्ड, 9 रजत और 11 कांस्य पदक जीत चुका है और ये पैरालंपिक गेम्स में अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो आपको बता दें गणपति उत्सव एक तरफ शुरू हो रही है और उसके साथ तैयारियां, आज तमाम तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पेरिस पैरालंपिक से ये गोल्डन वाली गुड न्यूज आई है जिसमें एक और गोल्ड हमारी झोली में। जी हाँ, आपको बता दें पेरिस पैरालंपिक गेम्स में एक और गोल्ड हमारे नाम हुआ। हाई जंप में प्रवीण कुमार ने इतिहास रच दिया है। एशियन रिकॉर्ड के साथ अब तक आपको हम बता दें कि रिकॉर्ड 26 मेडल हम जीत चुके हैं, यानी कि भारत की जोड़ी में 26 मेडल आ गए हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज है। और इस गुड न्यूज के साथ साथ अगली अच्छी खबर, क्योंकि बप्पा का आगमन है और शुभ घड़ी आ गई है, पधार रहे हैं बप्पा। बस हर और शोर है और बप्पा के जय घोष हैं, गणपति बप्पा मौर्य। अब आपके सामने 5 बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तमाम गणेश पंडाल सज चुके हैं, बप्पा का दरबार सज गया है, बाजार सज गए हैं, मंदिरों में भव्य सजावट है। कल गणेश चतुर्थी है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लाल बाग चा राजा की पहली झलक। लिहाजा गुड न्यूज टुडे पर जी भर के कीजिए लाल बाग के राजा के दिव्य दर्शन। एडवांस दर्शन हम आपको करा रहे हैं। कल शाम फर्स्ट लुक जारी हुआ था और यहाँ बप्पा का 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाल बाग चा राजा को 20 किलो के सोने का मुकुट अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से चढ़ाया गया है। हम आपको देश भर में गणेश उत्सव की उमंग दिखाने जा रहे हैं और बप्पा की भक्ति के तमाम रंग आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आदित्य बोले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो बस आज भर की प्रतीक्षा और कल से देश भर में ये गूंज सुनाई पड़ेगी। कल से गणेश उत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले बप्पा पंडालों में पधार रहे हैं। जहां मुंबई के लाल बाग चा राजा भी अपने दरबार में पहुंच चुके हैं। उनकी पहली झलक देखकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लाल बाग चा राजा की महिमा अपरंपार है, जिसके चलते आम से लेकर खास तक बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। से जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें मन्नत के गणपति के रूप में जाना जाता है। इस दरबार की स्थापना की कहानी एक घटना से जुड़ी है। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने से मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया था। वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर मनोकामना पूरी होने के लिए गणपति की आराधना शुरू की। बप्पा ने उन सभी मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी कर भी दी। इसी के बाद से 1934 से लाल बाग के राजा स्थापित किए जाते हैं। हर साल लाल बाग के राजा को 20 से 25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। गणपति उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा के दर्शन को भीड़ लगी रहती है और 10वें दिन गिरगांव चौपाटी में गणपति की प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती है। लाल बाग के राजा की महिमा अपरंपार मानी गई है। मान्यता है कि इस दरबार में जो भी भक्त पहुंचता है उसकी सभी मनोकामनाएं गणपति बप्पा पूरी करते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, गणपति बाप्पा की बात हो और उनकी पसंदीदा मिठाई की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणपति बाप्पा की पसंदीदा मिठाई है मोदक। और गणेश उत्सव को लेकर मिठाई की दुकानों में एक से बढ़कर एक मोदक सजा दिए गए हैं। बिल्कुल, अलग अलग प्रकार के मोदक और दूसरी मिठाइयां खरीदने के लिए लोगों की लाइन अभी से लग गई है। देखिए मुंबई लाल बाग के राजा की मिठास भरी ये रिपोर्ट।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणपति बप्पा की फेवरेट मिठाई लड्डू है और जब गणेश उत्सव का मौका हो तो मुंबई में भला मिठाइयां अलग अलग प्रकार की क्यों ना बिकें। सबसे पहले तो तस्वीरों से आप देखें, एक अच्छी खासी कतार गणेश भक्तों की यहाँ पर हैं जो जुट गए हैं गणेश उत्सव की तैयारी में। खास बात यह है कि मुंबई के लाल बाग राजा के आस पास ही लाडू सम्राट नाम का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है और कुछ लोगों को ही भीतर जाने दिया जाता है और बाकी लोगों को बाहर इंतजार करने के लिए रोका जाता है, क्योंकि बड़े ही प्यारे और अच्छे तरीके से लोग अपनी पसंदीदा मिठाई खरीद लें। पहले से जुना दुकान है ना ये, तो मैं यहाँ पे ही जॉब करती हूँ, इसलिए यहाँ से दे के जाऊंगी। कल हमारे घर में बापा बैठने वाला है ना, अपने खुशी से पापा को अलग अलग वैरायटी के लड्डू, इसलिए मैं इधर आई लेने के लिए। आपने क्या सोचा है, कौन सा? मैं तो फिलहाल तो लड्डू तो लूंगा ही और पेड़ा भी लूंगा, लाडू सम्राट। आपको भी गणपति बप्पा मोरया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितने उत्साह से भरे हैं सभी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो बप्पा की पसंदीदा मिठाई तो आ गई है दुकानों में, जाहिर सी बात है अब पूजा अर्चना के लिए लाइनें लगना भी शुरू होंगी क्योंकि बप्पा आने वाले हैं पंडाल में। तो मुंबई के राजा गणेश गली मंडल में इस बार उज्जैन के महाकाल नगरी यहां पर बनाई गई है। पूरे परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और करोड़ों खर्च कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन दृश्य बनाए गए हैं। कहते हैं कि लाल बाग के राजा से कई साल पहले इस मंडप में बप्पा की स्थापना कर दी गई थी। देखिए बप्पा की भक्ति की अद्भुत रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के राजा गणेश उत्सव पंडाल में और मुंबई के जिन प्रसिद्ध मंडलों का नाम आता है उसमें से एक मंडल ये भी है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से भव्य पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाता है। ये देखिए आगमन का रास्ता है, जो श्रद्धालु हैं गणेश भक्त हैं वो इस रास्ते से होते हुए आएंगे। खास बात ये भी है कि ये जो पंडाल है मुंबई का राजा हर साल अपनी थीम चेंज करता रहता है। इस बार उज्जैन के महाकाल की थीम रखी गई है और देखिए महाकाल मंदिर जिस तरीके से है हूबहू पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पर महाकाल मंदिर का पूरी तरह से निर्माण किया जाए। सबसे पहले ये शिव भगवान हैं और जो गणेश भक्त हैं वो कतार लगाकर सबसे पहले इस परिसर में आएंगे और यहाँ पर आकर ये जो उज्जैन मंदिर बनाया गया है इसे देखेंगे और सबसे पहले शंकर भगवान का जो है दर्शन करेंगे और उसके बाद गणेश बप्पा के पास जा पहुंचेंगे। तस्वीर देखिए कितना बढ़िया सा मंदिर जो है उज्जैन के महाकाल का बनाया गया है, बहुत ही खास काम किया गया है। बिल्कुल मुंबई का राजा का ये 97 ईयर्स है और हर साल कुछ अलग झांकियां दिखाने की कोशिश मंडल की हो चुकी है और इस बार महाकाल जी का जो भव्य दिव्य मंदिर है उज्जैन का वो हमने दिखाया किया है। आर्ट डायरेक्टर उनका नाम है अमन विदाते और वो फिल्म सिटी में भी बहुत बड़े बड़े सेट बनाते हैं और करीबन 100 से ज्यादा जो वर्कर है वो पूरे 1 महीना से ये काम के लिए जुटे हुए। ये पूरा का फाइबर से बनाया हुआ मंदिर है और उसके बाद ये डिसमेंटल होके दूसरी जगह भी ये यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा महाकाल का पूरा रूप जो है यहाँ बना दिया गया है और भी बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो उत्सव के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। हर बार मुंबई में जो पंडाल सजते हैं वहां पर अलग अलग थीम भी होते हैं। महाकाल थीम आपने देखा। तो मुंबई में गणेश भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं क्योंकि समय से पहले बप्पा दर्शन दे चुके हैं। मुंबई के वडाला में जीएसबी गणेश उत्सव मंडल में हजारों की तादाद में श्रद्धालु बप्पा की सिर्फ एक झलक पाने की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही गजानन के दर्शन हुए माहौल भक्ति से सराबोर हो उठता है। जी हाँ, और ये सुनिए करीब 66 किलो सोना और 300 किलो से अधिक चांदी से लदे हुए दिखे गणेश जी। गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची इस भव्य उत्सव में, देखिए रिपोर्ट। इस समय में मौजूद हूं मुंबई के जीएसबी गणेश उत्सव मंडल में। सबसे पहले तो आप गणपति बप्पा का दर्शन कर लें, उसके बाद बाकी की ज्यादा जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। देखिए आपको बता दें कि मुंबई का एकमात्र ये गणेश उत्सव मंडल है जो अमीर मंडलों के हिस्ट्री में शामिल होता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि सारे ही मंडल 9 दिन की गणपति स्थापित करते हैं, लेकिन एकमात्र मुंबई का ये मंडल है जो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ही गणपति स्थापित करता है। इस मंडल की जो सबसे खास बात है कि देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि गणपति बप्पा का
दर्शन कर सके। थोड़ी सी एक बार तस्वीर बप्पा की तरफ ले जाना चाहूंगा और कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस समय बप्पा को जिस रूप में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल रूप है इनका। जी हाँ, आपको बताएं कि लगभग 70 किलो सोना बप्पा के शरीर पर है, साथ ही साथ 300 किलो चांदी भी बप्पा के शरीर पर इस समय है और स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है 7 तारीख को सार्वजनिक तौर पर ये गणेश उत्सव का जो मंडल है वो सभी लोगों के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। एक बार जरा मेरी दाहिनी तरफ देखें, जहां तक भी नजारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको यहाँ से वहां नजर आएंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे, भक्त नजर आएंगे। तो 5 दिन के ये गणपति है और अब 11 सितंबर के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश धीरे धीरे गणेश उत्सव मंडल में पूरी तरह से शुमार हो गया है, पूरी तरह से छा गया है। और जिस तरीके से जीएसबी का फर्स्ट लुक देखने के लिए, पहली बार बप्पा को देखने के लिए इतनी भीड़, तमाम भीड़, सैकड़ों में भीड़ जुटी है। इस बार जो है बस ये मानकर चलिए कि त्योहार जो है गणेश उत्सव का बहुत ही शानदार, जानदार तरीके से लोग मनाने वाले। एक खास बात ये भी है कि ये मंडल इस साल अपना 70वां साल मना रहा है। तो फिर रोजाना ही अब मुंबई में जो भी गली, नुक्कड़, सड़क और जहां जहां गणेश पंडाल बनाए गए हैं, गणेश मूर्तियां बिठाई गई हैं, हर जगह से आपको दर्शन कराएंगे। मेरे साथ आपको भी बोलना ही पड़ेगा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे। देखिए, गणेश उत्सव की तैयारी से लेकर गणपति दर्शन तक आप सब कुछ कर चुके हैं। उन्हें किस चीज का भोग पसंद है ये भी आप जान चुके हैं। अब कुछ सावधानी और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लीजिए। भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा। और गणेश महोत्सव के जो ये 9 दिन हैं, इसमें क्रोध मत करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और सात्विकता बनाए रखिए। इस बार गणपति की पूजा आप चतुर्थी तिथि पर कब करेंगे? क्या होगा मुहूर्त? मुहूर्त है प्रातः 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। चलिए, मुहूर्त भी आपने जान लिया, क्योंकि कल ही गणपति आ रहे हैं, तो अगर याद ना रहे तो नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि अष्टविनायक महागणपति के नाम से मशहूर पुणे जिले के राजनगांव शहर को आपको बता दें भाद्रपद द्वार यात्रा उत्सव के अवसर पर दिव्य रूप में सजाया गया है। महागणपति के मंदिर और आसपास को रंग बिरंगे फूलों और एलईडी रोशनी से भी सजाया गया है। बिल्कुल, ड्रोन कैमरे में कैद किए गए पूरे दृश्य को देखना बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए मनमोहक रहा। द्वार यात्रा उत्सव के लिए राज्य के कोने कोने से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देखिए इस सुंदर सजावट को। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला, जहां बप्पा के कई रूपों का प्यारा सा बाजार सजा है। यहाँ एक से बढ़कर एक गणपति की छोटी बड़ी और खूबसूरत प्रतिमाओं की भरमार है। इन नए नवेले स्वरूपों की खरीदारी भी खूब हो रही है। हर कोई चाहता है बप्पा उनके घर में विराज कर उन्हें शुभता का आशीर्वाद दे। बाजार सजा है बप्पा की अलग अलग प्रतिमाओं से। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाजार में सजी बप्पा की प्रतिमाएं देखने के लिए यहाँ पर बप्पा के जो लाडले भक्त हैं, छोटे हो या बड़े हो, कितने आतुर है कि बप्पा को अपने घर ले जाने के लिए बहुत ही आतुर है।
बहुत ही आतुर दिखाई दे रहे हो, क्या लगता है बाप्पा को कैसे घर ले जाओगे? धूमधाम से। पापा की बहुत प्रतीक्षा थी कि पापा आप जल्दी से घर पे आओ करके मैं आपकी सेवा कर सकूं करके। बाप्पा की सुंदर मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, आप देख सकते हो कि कान्हा के रूप में ये पालने में बाप्पा की ये सुंदर मूर्ति बहुत ही आकर्षक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर बाप्पा के बाल रूप में स्वेटर पहनी ये बाप्पा की सुंदर और सुबक प्रतिमाएं जो है, तो दूसरी तितली के पंख लगे ये बाप्पा की सुंदर मूर्ति, क्या कहना, एक से एक बढ़कर यहाँ पर बाप्पा की प्रतिमाएं जो है वो सभी भक्तों को, ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बाप्पा की प्रतिमाएं खरीदने के लिए यहाँ पर जो बाजार लगा है उसमें भीड़ आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर कोई जो है वो बाप्पा की प्रतिमाएं खरीदने के लिए आए हैं। सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अब प्रतीक्षाएं जो है वो प्रतीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हुआ है। बस बाप्पा कुछ ही घंटों में जो है हर किसी के घर में, हर किसी के चौराहे पर, पंडाल में बाप्पा विराजमान होने वाले हैं। उससे पहले बाप्पा का जो मार्केट है या बाप्पा की प्रतिमाओं सजी जो मार्केट है वो सभी को आकर्षित कर रही है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हरतालिका तीज की रौनक। आज जगह जगह अखंड सौभाग्य का ये पर्व मनाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भी तीज मनाई गई थी। सावन में हरियाली तीज मनाई गई थी जो कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में मनाई गई थी, लेकिन ये हरतालिका तीज है जो कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में मनती है। साथ ही नेपाल में भी मनती है और मनाया जाता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि कहते हैं कि माता सीता वहां से थी और माता सीता भी ये पर्व मनाया करती थी। इस त्योहार में शादीशुदा महिलाएं बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और निर्जला व्रत ये रखा जाता है। उत्सव का रंग बिरंगा मौसम। हरितालिका तीज पर लाया अखंड सौभाग्य। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये। इस संकल्प के साथ ही शिव शक्ति उपासना के उत्सव हरितालिका तीज को आज मनाया जा रहा है। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का ये पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव और उल्लास के बीच मनाया जाता है। आज देश के कई राज्यों में हरितालिका तीज के रंगों में शादीशुदा महिलाएं खासतौर पर रंगी हुई हैं, जहां प्रयागराज और काशी के साथ कई और जगह की पवित्र नदियों में स्नान कर भोलेनाथ और पार्वती का आशीर्वाद ये महिलाएं ले रही हैं। वहीं आज अपने अखंड सौभाग्य के लिए शिव पार्वती की उपासना महिलाएं करती हैं। साथ ही इस त्योहार पर परंपरा को निभाते हुए अपनी सास को साज श्रृंगार का सामान देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। देखिए, इसको हरितालिका भी कहते हैं और हर तालिका भी कहते हैं। हर का मतलब शिव जी का एक नाम है और चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर शिव का नाम है, इसीलिए हर तालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। वैसे आप हरितालिका या हर तालिका दोनों कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे विवाह के लिए इस पर्व की महिमा ज्यादा है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए या शीघ्र विवाह के लिए। हरितालिका तीज व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती, यानी इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। बावजूद इसके हरितालिका व्रत को मनाने वाली महिलाएं पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ इस पर्व की परंपरा को निभाती चली आ रही हैं। नेपाल जैसे देश में तो हरितालिका तीज की रौनक हर बार कुछ ऐसी ही झूमती नाचती महिलाओं को देखते बनती है। यहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शिव शक्ति की उपासना में लीन ये महिलाएं पूरे भक्ति भाव और उत्साह के बीच हरितालिका पर्व मना रही हैं।
हरितालिका तीज जैसे कई और त्योहार हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान ही नहीं, धरोहर भी हैं। यही वजह है कि भारत में उत्सवों का ये मौसम बिना थमे जारी रहता है और प्रकृति को सम्मान देते हुए सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को वर्षों बरस से निभाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उज्जैन में महाकाल के धाम में भी हरतालिका तीज की रौनक दिखी। इसके बारे में आपको बताऊं, इससे पहले मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि मेरी सहयोगी खुशी जो है, क्या उन्होंने ये व्रत रखा है? खुशी, तुमने सावन के व्रत तो रखे थे? सावन के व्रत रखे थे, लेकिन ये तो जो मैरिड होती हैं वो नहीं, अभी पंडित जी ने बताया ना कि मनचाहा वर पाने के लिए आप ये व्रत रख सकती हैं। तो अच्छा, लेकिन अक्सर औरतें जो विवाहिक कोई बात नहीं, संबंध साल से रख सकती हैं। नहीं, जब मेरा विवाह होगा तब मैं सोचूंगी। ओह माय गॉड। वैसे खुशी बहुत धार्मिक है हमारी पूरी टीम में, अच्छा लगता है देख के। जी चलिए अब आगे आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में किस तरह की रौनक दिखी। महाकाल मंदिर में भगवान का अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार किया गया और बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इस विशेष अवसर पर हुई भस्म आरती में महाकाल के दरबार की रौनक देखने लायक रही। शंख की ध्वनि, झाल, मंजीरे और डमरू की थाप पर बाबा महाकाल का गर्भगृह गूंज उठा। महाकाल के अनुपम अलौकिक श्रृंगार ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यूं तो बाबा महाकाल का रोजाना श्रृंगार के बाद भस्म आरती की जाती है, लेकिन पर्व त्योहार पर महाकाल का श्रृंगार मन मोह लेने वाला होता है। महाकाल का पर्व के मुताबिक श्रृंगार किया जाता है। आज सुहागिनों के अखंड सुहाग और सौभाग्य के पर्व हरितालिका पर महाकाल का अर्धनारीश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसे देख दर्शनार्थी अभिभूत हो गए। महाकाल, आज हरतालिका तीज है और आज महाकाल का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है शिव शक्ति का, और बहुत अच्छा लगा है। हम यही कामना करते कि सबको सुख शांति दे और सबका मंगल हो। ये ज्यादा अच्छा लगा है, मन प्रसन्न हो गया। अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए सच में। हर हर महादेव। रोजाना की तरह महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। मंदिर के कपाट खोलकर जल से भगवान महाकाल का अभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। फिर भांग, चंदन, तिलक और चंद्र अर्पित कर भस्म चढ़ाई गई। ड्राई फ्रूट और आभूषण से बाबा महाकाल का अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। आधा स्वरूप शिव और आधा स्वरूप शक्ति यानी माता पार्वती। इस दौरान शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला के साथ फूलों की माला बाबा महाकाल को धारण कराई गई। फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। बाबा का ये अनुपम रूप देख भस्म आरती में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए। अर्धनारीश्वर रूप में महाकाल ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के इस अनुपम स्वरूप का दर्शन कर खुद को कृतार्थ समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में बने महादेव के धाम की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर जैसा ही एक मंदिर अयोध्या में बना है। बिल्कुल, तो चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की एक झलक और इसके बारे में आपको बताते हैं। रामनगरी अयोध्या में ये भगवान भोलेनाथ का एक और धाम है।
अयोध्या के राम सेवकपुरम में बने भव्य श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की तर्ज पर दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर महादेव के प्रति भगवान श्री राम की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, क्योंकि ये मंदिर लंका विजय के लिए सेतु बंध निर्माण से पहले रामेश्वरम में श्री राम की शिव आराधना की याद दिलाता है। कहा जाता है कि माता सीता जब भगवान राम के साथ श्रीलंका से लौट रही थी तो उन्होंने भी श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। लिहाजा इस मंदिर के माध्यम से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक रिश्ता और मजबूत हुआ है। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों वर्षों की एक परंपरा है। खास बात यह है कि ये मंदिर अयोध्या धाम में उसी कार्यशाला परिसर में बना है जहां लंबे समय से भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां चल रही थी। अब यहां धूमधाम से श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का कुंभाभिषेकम, जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। इसमें शामिल होने के लिए तमिलनाडु से पहुंचे श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। अच्छा लगा, ऐसे एकदम बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतना पुण्य करते थे, इसलिए इधर आने को हम लोग को भी वो अधिष्ट मिल गया, राम जी को भी मिलने का भी सब अच्छा किया ना। अयोध्या का पहचान अभी तक राम से था, आप शिव से भी होगा? हाँ हो गया, जरूर है। दोनों कैसे हम लोग को, इसलिए दोनों का बहुत जरूरी पड़ता है। लोग आ रहे हैं अयोध्या? हाँ अयोध्या आ रहे, रामेश्वरम भी रहा, अभी शिवा को दर्शन, कितना राम को दर्शन करे सेम शिवा को भी दर्शन करेगा जरूर। इससे पहले काशी तमिल संगमम के जरिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने की पहल की गई थी। अब इस मंदिर के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता की कड़ी और मजबूत हुई है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।